गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं राजा खान आपके अपने यूट्यूब चैनल राज मैथ कॉन्सेप्ट पर आप लोगों का पुनः एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं लगातार यूट्यूब पे अब वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि बच्चे लोग जो है ऑनलाइन के बच्चे जो पढ़ते हैं मेरे पास वो मैथ में काफ़ी पीछे छूट गए, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि लगातार वीडियो लाऊँ। इसलिए आज संडे के दिन यानी कि छुट्टी के दिन मैं आ गया वीडियो लेकर। तो चलिए हम लोग देखते हैं बिना टाइम लॉस किए, क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा है मैट्रिक एग्जाम को, इसीलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 3 का पहला, क्योंकि 3.2 का जो है वो हम लोग 2 नंबर तक सोल्व कर चुके थे। आज देखते हैं 3.2 के तीसरा का पहला से। क्वेश्चन लिखा है कि 3x प्लस 2y बराबर 5, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। ठीक है, फिर लिखा है 2x माइनस 3y बराबर 7, समीकरण सेकेंड हो गया। समीकरण फर्स्ट ये, समीकरण सेकेंड ये हो गया। उसके बाद देखिए इसमें कहता है कि इसमें कौन सा संगत है या असंगत, ये कहता है सवाल में। तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले आपको मैंने कहा था शुरू के दिन ही 3.2 पढ़ाए थे, जो पढ़ाए थे सूत्र a1 बटे a2 वाला, वही सूत्र पे देखिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। क्या लिखे? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। जब यहां पे ये लिख दिए, देखिएगा a1 हम लोग किसे बोलते हैं, ये 3 को बोलते हैं, तो यहां पे लिख दिए 3 और बटे a2 किसको बोलते हैं, 2 को, तो 2 लिख दिए यहां पे बराबर। b1 किसे कहते हैं, 2 को, तो 2 लिख दिए बटे। b2 किसको बोलते हैं, 3 को, तो 3 लिख दिए बराबर। c1 किसे कहते हैं, 5 को, तो 5 लिख दिए बटे। c2 किसको बोलते हैं, 7 को, तो 7 लिख दिए। अब ये बताइए कि तीनों में से कोई मिल रहा है क्या? ये 3/2 है, लेकिन ये 2/3 है, ये तो नहीं मिल रहा है। जब ये नहीं मिल रहा है तो ये हमेशा क्या होगा, आपका संगत होगा। संगत, बात समझ गया, ये संगत हो गया। अब देखिए हम लोग आगे देखते हैं, इसको जो है ना बराबर को यहाँ पे काटना पड़ेगा, ये काटना पड़ेगा, ये सूत्र के हिसाब से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग सेकेंड के पास, ये पहला का है सोल्व क्या हुआ, आते हैं हम लोग सेकेंड के पास। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड लिखा है 2x माइनस 3y बराबर 8। फिर लिखा है 4x फिर माइनस 6y बराबर, फिर लिखा है 9। तो सूत्र तो हम लोग वही इस्तेमाल करेंगे जो किए थे, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, यही इस्तेमाल करेंगे। a1 किसको बोलते हैं, 2 को, तो 2 लिख दिए बटे। a2 किसको बोलते हैं, 4 को, 4 लिख दिए बराबर। b1 किसको बोलते हैं, -3 को, -3 बटे। b2 -6 को, तो -6 बराबर। c1 8 को बोलते हैं, तो 8 लिख दिए और बटे। c2 9 को, तो 9 लिख दिए। देखिएगा यहाँ पे माइनस, ये माइनस कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 6, यानी कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर 8/9, ये निकल गया। लेकिन देखिए ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है, इसको काट दिए, तो ये हमारा हो जाएगा असंगत, असंगत है। आप लोग लिखिए इसको,
ये हमारा क्या हो गया, असंगत हो गया। अब देखिए हम देखते हैं अगला सवाल को। अगला सवाल, अगला सवाल लिखा हुआ है 3/2x फिर प्लस 5/3y, उसके बाद बराबर है 7, समीकरण फर्स्ट। फिर लिखा है 9x फिर -10y बराबर 14 यानी कि 14, समीकरण सेकंड। सूत्र तो वही हम लोग इस्तेमाल करेंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ठीक है। अब देखिए a1 का मान क्या है, 3/2 है, तो लिखते हैं साइड में 3/2, और a2 का मान क्या है, 2 है, सॉरी 9 है, 9। समझिएगा फिर टेबल, a1 का मान क्या है, 3/2 है, यानी ऊपर का वाला है, तो 3/2 लिखे, फिर बटे तो बटे लिखे, फिर a2 का मान क्या है, 9 है, तो 9 लिखे, बराबर, फिर आपका b1 का मान क्या है, 5/3 है, तो b1 का मान लिख दिए 5/3, फिर बटे b2 का मान क्या है, -10, तो लिखे -10, बराबर c1 का मान क्या है, 7 है, तो c1 का मान लिखे 7, और बटे c2 का मान क्या 14 है, c2 का मान लिख दिए 14, ठीक है, कोई दिक्कत, समझिएगा। देखिए 3 एकम 3 हो गया और 3 तिया 9 हो गया, कहने का मतलब 2 यहाँ पे 3 हो गया, क्योंकि 3 तिया 9 कट गए, बराबर 5 एकम 5, 5 में 10, यानी कि 3/-2 बराबर 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी कि 1/2। ये उसके बाद देखिए जब इतना आ गया तो ये देखिए ये दोनों लगभग सेम मिल रहा है, लेकिन ये अलग मिल रहा है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 5 दूनी 10 हम 2 लिखना भूल गए, ठीक है। 3 एकम 3 हो गया, 3 तिया 9, 2/3 यहाँ पे हो गया, बराबर, फिर 3/-2 बराबर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा संगत, ये संगत। हमको लगा क्वेश्चन है, हम गलती लिखे, क्वेश्चन सही लिखे, आंसर भी सही है। देखिए ये हो गया संगत आपका, क्योंकि ये दोनों मिल रहा है, मतलब कुछ मिल रहा है और ये नहीं मिल रहा है, ये संगत हो गया। आप लोग लिखते जाइए, क्वेश्चन नंबर 4, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन लिखा है इसमें 5x - 3y बराबर 11, फिर लिखा है -10x प्लस 6y बराबर -22, ये लिखा है सवाल। देखिए फिर से लिखते सूत्र, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये सवाल इस सूत्र हो गया। देखिए कैसे करते हैं, a1 का मान 5 को मानते हैं, तो 5 को लिख दिए, बटे a2 का मान -10, तो -10 लिख दिए, बराबर b1 का मान -3, तो -3 लिख दिए, बटे b2 का मान 6 लिख दिए, बराबर c1 का मान 11, तो 11 लिख दिए, यानी कि 11 लिख दिए, बटे
C2 का मान -22 हो गया, यानी कि -22। अब देखिए क्या होता है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ठीक है। यानी कि सब का सब कट रहा है किसमें, 1/2 बार में ही ना। तो यहाँ लिखेंगे पहले 1/-2, क्योंकि यहाँ पे माइनस भी है ना, -2 आ गया तो -2 बराबर, फिर लिखेंगे -1/2, -1/2, क्योंकि यहाँ पे क्या ऊपर में है माइनस, इसीलिए -1/2, फिर बराबर, फिर 1/-2, तो यानी कि 1/ लिख दिए क्या, -2। ये क्या तीनों का तीनों सेम आ गया, ठीक है, लेकिन माइनस प्लस सिर्फ अंतर है, तो इसमें भी आपका क्या होगा, संगत होगा, संगत। आप लोग लिखते जाइए इसे, देखिए लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 4/3x फिर +2y बराबर 8, ठीक है। उसके बाद 2x + 3y बराबर 12, ये सवाल लिखा है। फिर से वही लगाएंगे, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये लगा दिए फिर सूत्र। A1 का मान क्या, 4/3, तो यहाँ पे लिखेंगे 4/3 और बटे। A2 का मान क्या, 2 है यहाँ पे, तो 2 लिख दिए बराबर। B1 का मान क्या, 2, तो 2 लिख दिए बटे। B2 का मान 3, तो 3 लिख दिए बराबर। C1 का मान 8, तो 8 लिख दिए और बटे। C2 का मान 12, तो 12 लिख दिए। उसके बाद देखिए ध्यान दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। और फिर यहाँ पे कितना होगा, 6 दूनी 12, या इसे भी 3 चौके 12 और 2 चौके 8, कट जाएगा इसे भी। तो 2/3 यहाँ हो गया, तो लिखेंगे 2/3, वो भी यहाँ, ठीक है, 2/3। फिर 2/3 यहाँ भी है, तो बराबर लिखेंगे 2/3, फिर बराबर 2/3, 2/3, यानी कि तीनों का तीनों क्या सेम मिल गया ना। जब तीनों का तीनों सेम मिल गया, तो ये भी आपको क्या होगा, संगत होगा। आप लोग लिखिए ये आंसर, ये संगत हो गया, लिख लीजिएगा। अब देखिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। अब बोलिएगा सर 3 के बाद सीधे 5 आ गया, चौथा नंबर कहाँ गया। तो बाबू ऐसी बात है कि चौथा नंबर जो है कहता है कि ये ग्राफ के लिए, तो ग्राफ तो इसमें बना नहीं पाएंगे, वो तो कॉपी में बनाना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ को समझेंगे अलग वीडियो में, एक अलग से स्पेशल वीडियो है जो ग्राफ स्पेशल वीडियो। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि एक आयताकार बाग की जो है वो लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। क्या कहता है, एक आयताकार बाग है, यानी कि आयत के टाइप का एक बाग है। बाग मतलब क्या, वो शेर बाग नहीं, वो बगान वाला बाग, ठीक है। एक आयताकार बाग है, बाग जिसके लंबाई जो वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, और परिमाप दिया हुआ कितना, परिमाप दिया 36 मीटर, अर्ध परिमाप, ठीक है। अर्ध परिमाप जो वो 36 मीटर दिया हुआ है। तो कहता है इसका लंबाई चौड़ाई दोनों निकालिए। तो लिखते हैं सबसे पहले कि माना कि ये क्वेश्चन जो है ना, मतलब क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा जो मैं बोल रहा माना कि
कि आयताकार बाग की लंबाई बराबर x। ठीक है, क्या लिखे? माना कि आयताकार बाग की लंबाई बराबर x। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे एवं चौड़ाई बराबर y। लिखे ना, क्या लिखे? माना कि आयताकार बाग की लंबाई बराबर x और चौड़ाई क्या मान लिए y। तो यहां पे लिखेंगे x बराबर y प्लस 4, क्योंकि साफ क्वेश्चन में कह रहा है कि ये लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसीलिए बोल रहा है। यहाँ पे लिखा है x बराबर y प्लस 4। तो यहाँ देखिए लिखते हैं x, ये y किस में? प्लस में है ना, ये y किस में? प्लस में। जब ये आ गया इस साइड किस में होगा? माइनस में। y बराबर लिख दिए 4। ये हमारा क्या हो गया? समीकरण फर्स्ट। बात समझ गए? ये क्या हो गया? समीकरण फर्स्ट। उसके बाद लिखते हैं आयताकार अर्ध परिमाप दिया हुआ है, आयत का परिमाप है। क्या अर्ध परिमाप है? आयताकार बाग का परिमाप। परिमाप बराबर लिखा हुआ 72। ठीक है, परिमाप या अर्ध परिमाप जैसे, मतलब मेरे पास किताब नहीं, इसमें डिस्टर्ब हो रहा पढ़ने में। ठीक है, देखिए आयत का परिमाप क्या? 72 दिया हुआ है। तो लिखेंगे सूत्र में आयत का परिमाप का सूत्र क्या दिया होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। ये लिखा होता है बराबर लिख दिया कितना? 72 लिख दिए। 2 तो जैसे का तैसे हो गया। यहाँ पे L का मान क्या है? लंबाई क्या है? x है ना, लंबाई क्या? x है। तो यहाँ पे लिख दिए क्या? x प्लस b, मतलब चौड़ाई क्या? y है। तो यहाँ पे क्या लिख दिए? y, और बराबर लिख दिए क्या? 72 लिख दिए। ठीक है, तो 2 इंटू एक्स, तो 2x हो गया, प्लस 2 इंटू वाई, तो 2y हो गया, बराबर 72। तो 72 हो गया। फिर देखिए 2 यहाँ से कॉमन कर लिए, तो यहाँ पे होगा x प्लस वाई बराबर, हालांकि वही चीज निकल जाएगा। ठीक है, 72। ये 2 यहाँ गुना में है, आगे इधर तो हो गया भाग में। इधर क्या सुनोगे? भाग में 2 एकम 2, 36 72, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना होगा? 36। ये हमारा समीकरण सेकेंड निकल गया। यानी कि समीकरण फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड ये हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग कि समीकरण फर्स्ट को सेकेंड में मतलब जोड़ेंगे या घटाएंगे, जो आपकी इच्छा है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन से या विलोपन से तैयार करना। तो पहले आप लोग इसे लिख लीजिए, उसके बाद बताते हैं आगे। देखिए समीकरण फर्स्ट ये और सेकेंड ये, इसमें क्या करते हैं हम? समीकरण थर्ड निकालते हैं, यानी कि x बराबर 36, ये y किसमें? प्लस में चला गया, उसे किसमें हो गया? माइनस में, तो माइनस y। ये हो गया समीकरण थर्ड। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर लिखें समीकरण फर्स्ट कौन सा? ये वाला है ना, यानी कि x माइनस वाई बराबर 4। x का मान देखिए क्या? 36 माइनस वाई है, तो लिखेंगे 36 माइनस वाई, फिर एक माइनस वाई यहाँ पे है, तो लिखेंगे बराबर, फिर लिखेंगे 4। तो माइनस माइनस था प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का, तो माइनस 2y बराबर, क्योंकि एक y 2y हो गया। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस माइनस। अब 4, तो 4 यहाँ पे लिख दिए। ये 36 किस में आपका? प्लस में गया, उस किस में हो गया? माइनस में, तो माइनस लिखे 36। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होता है, माइनस 2y बराबर 36 में घटेगा 4, तो बचेगा कितना? 32। ठीक है, क्या बचेगा? 32 बचेगा। तो यहाँ पे 32 लिखे माइनस में। उसके बाद देखिए माइनस माइनस कट गया। अब देखिए क्या होता है, y बराबर 32/2, यानी कि 2 यहाँ आ गया, 2 एकम 2, 16 32, यानी कि y का मान कितना आ गया? 16। और y क्या मान है? चौड़ाई, तो चौड़ाई बराबर लिख दिए 16। उसके बाद देखिए लंबाई निकालते हैं। लंबाई निकालने के क्या करेंगे? समीकरण थर्ड में बैठाएंगे या सेकंड में, किसी भी।
तो लिखते हैं कि x बराबर 36 माइनस वाई। तो यहाँ पे 36 लिख दिए और माइनस y का मान 16 है, y का मान 16 है, तो y का मान 16 लिख दिया। तो यानी कि x बराबर होगा आपका 36 में घटेगा 16 बचेगा कितना 20 मीटर हो गया आंसर। ठीक है, हम लोग का ये आंसर होगा, ये हो गया आंसर और ये हो गया आंसर, दोनों हम लोग का आंसर हो गया। लिख लीजिए आप लोग, लिख लीजिए। अब देखते हैं आगे सवाल। अब जो है आते हैं हम लोग 3.3